हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है पाई चार्ट सिंगल टाइप के। तो ये जो टॉपिक है पाई चार्ट, मेरे हिसाब से जितने भी डीआई हैं उनमें सबसे इजी है, बट इसको एक बार अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। आज की हम हमारी आउटलाइन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, उसके बाद हम देखेंगे परसेंटेज बेस्ड पाई चार्ट, उसके बाद हम देखेंगे डिग्री बेस्ड पाई चार्ट। ठीक है, ये दो कॉमनली आस्क्ड पाई चार्ट होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कन्वर्जन, कि कैसे हम सेंट्रल एंगल वैल्यूज इंक्रीज और डिक्रीज निकाल सकते हैं, और ये सब हम देखेंगे एग्जांपल्स के साथ। और ये करने के बाद एंड में रहेगा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट। तो चलते हैं क्लासरूम में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सब एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट एक ही चैनल पर चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर एग्ज़ाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं पाई चार्ट की सबसे पहले डेफिनेशन। द एंटायर पाई रिप्रेजेंट्स टोटल वैल्यू ऑफ डेटा। तो किसी भी चीज़ की टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है एक पाई, वाइल द पाई स्लाइसेस रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द होल। जो उसकी स्लाइसेस होती हैं वो उसका एक हिस्सा होता है कंप्लीट पाई का। इसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, द कंप्लीट वैल्यू ऑफ पाई इज 100% और 360 डिग्री। तो अगर ये एक पाई है, इसको आप पिज़्ज़ा भी समझ सकते हो। अब इसका अगर आपने कोई स्लाइस नहीं किया तो भी ये 100% है। इसके दो हिस्से किए तो भी ये 100% है। इसके चार हिस्से किए तो भी ये टोटल 100% ही है। इसके 6 हिस्से किए तो भी ये 100% है। इसके 8 हिस्से किए तो भी ये 100% है। तो अगर आप पिज़्ज़ा लेने जाते हो तो एक पिज़्ज़ा के आप 4 हिस्से करो, 6 हिस्से करो कि 8 हिस्से करो, पिज़्ज़ा की क्वांटिटी वही रहेगी 100%, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना कि टोटल जो होता है 100% होता है और ये सब उसकी स्लाइसेस होती हैं। ठीक है। और अगर डिग्री की बात करें तो ये जो सेंट्रल एंगल बनता है यहाँ पे, ये पूरा 360 डिग्री होता है। तो पाई चार्ट का एप्लीकेशन कहाँ है ये देखते हैं। ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है कि कोई चीज़ अगर 100 है तो कैसे वो स्प्लिट है, कैसे वो बटी हुई है 3, 4 या 5 जितनी भी चीज़ें हैं उनमें। अब ये हमारे सामने एक पाई चार्ट है जो पूरा परसेंटेज में दिया हुआ है। ए बी सी डी यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप्स हैं किसी चीज़ के। इन सब का सम कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। अभी हमने देखा था कि सब स्लाइसेस या सब कंपोनेंट्स को मिला के 100% होता है। और ये बीच में जो एंगल होगा ये कितना होगा? 360 डिग्री। अब पाई चार्ट में जो कॉमन क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो होते हैं वैल्यू बेस्ड, कई बार सेंट्रल एंगल पूछ लेते हैं, कई बार डिफरेंस सम या रेशो पूछ लेते हैं, या फिर परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज। ये सब कॉमन क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को हम, इन सभी कंसेप्ट्स को चेक करेंगे कि कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो देखते हैं हम लोग कि वैल्यूज बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट है हमारे पास 500, जो 5 लोगों में स्प्लिट किया हुआ है, बांटा हुआ है। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि आपको बताना है कि ए को कितना अमाउंट मिला। अब ए को हमें पता है यहाँ पे 30% मिला, बट हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछी गई है वैल्यू। तो सबसे पहले तो आप लिख दो 30%। ठीक। अब आपको किस में जाना है? वैल्यू की स्केल में जाना है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे और जो भी टोटल वैल्यू होगी जो हमें दी हुई है 500, वो यहाँ लिख दोगे। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150। मतलब टोटल अमाउंट 500 था तो ए को कितना मिला? 150। बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा मैं आपको, ताकि किसी भी तरीके से आपके कोई भी कंसेप्ट वीक नहीं रहे। इसको करने का एक और तरीका, हमें पता है ये पूरा जो पाई चार्ट है ये कितना रिप्रेजेंट होता है? 100%। तो अगर 100% 500 है तो 30% कितना होगा? तो ये यूनिटरी मेथड से भी हो जाएगा। 500/100% इंटू 30%। इसको सॉल्व करोगे तो भी आपको मिलेगा 150। इसी को हम एक और तरीके से कर सकते हैं कि 100 जो टोटल है परसेंटेज की टर्म्स में वो कितना है? 500। तो ए की वैल्यू जो 30 है वो कितनी होगी? यहाँ में दिख रहा है 5 की स्केल है, 500/100।
तो यहाँ पे भी जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 150। तो आपको जो भी मेथड ठीक लगे, बट इतने तरीकों से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड सबसे फास्ट है, कम से कम लिख के हम हमारे आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब हमसे अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि आप बताओ कि डी का सेंट्रल एंगल कितना है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आप परसेंटेज लिख लो 20%। अब हमें जाना है डिग्री की यूनिट में, तो हम इंटू करेंगे, टोटल डिग्री कितनी हो जाएगी 360, पढ़ चुके हैं हम थ्योरी में। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 72 डिग्री। तो डी का सेंट्रल एंगल आ गया हमारे पास। इसको करने का एक और तरीका, 100% अगर 360 डिग्री है, यही पढ़ा था हमने, तो डी के 20% कितने डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, तो 360 डिग्री अपॉन 100% इंटू 20%, ये हो जाएगा 72 डिग्री। फिर देखते हैं हम कि डिफरेंस, सम और रेशो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में अगर हमसे पूछ ले कि ए और डी का डिफरेंस कितना है, या फिर बी और सी का सम कितना है, या फिर ए और ई का रेशो कितना है, तो हम कैसे करेंगे इन तीनों ही केसेस में। अब ए और डी का डिफरेंस है परसेंटेज के टर्म्स में 10%, तो हमें कुछ नहीं करना है, 10% लिखना है। और क्योंकि हमसे वैल्यू पूछी है तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम, टोटल वैल्यू की टर्म्स में, यह आ जाएगा 50। उसी प्रकार अगर हमसे पूछ ले कि बी और सी का सम कितना है अमाउंट का, तो बी है 10% और सी है 15%, ये हो जाएगा 25%। 25% किस चीज़ का, टोटल वैल्यू का, तो हमें आंसर वैल्यू में मिल जाएगा, ये हो जाएगा 125। और अगर हमसे ए और ई का रेशो पूछ ले तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि 30/25, ये हमारा आंसर हो जाएगा 6:5। ऐसा क्यों किया वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो ए के केस में आप निकालोगे वैल्यू अगर, है ना, हमें तो रेशियो निकालना है तो वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, तो हमने सीधे 6:5 निकाल लिया। बट ऐसा क्यों किया उसका बैकग्राउंड भी समझ लो। 30% हम काय का निकालेंगे, 500 का, और उसी प्रकार 25% ई के लिए हम निकालेंगे 500 का। तो आप देख सकते हो कि 500 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली 30 और 25 का रेशियो निकाल सकते हैं। तो लर्निंग हमारी ये है कि जब हमारे पास पहला क्वेश्चन आया ए और डी का डिफरेंस, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि 30% ऑफ 500 निकाला ए के लिए, फिर डी के लिए 20% ऑफ 500 निकाला, फिर डिफरेंस निकाल के 50 निकाला, ऐसा नहीं करना है। हम डायरेक्टली परसेंटेज के टर्म्स में उनका डिफरेंस लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वैल्यू से, ताकि हमें हमारा आंसर मिल जाए। इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन डीआई में एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो सबसे इजीली आप कैसे कर सकते हो, सबसे बढ़िया तरीके से आपको बता दिए। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि ए को जो अमाउंट मिला वो कितना ज़्यादा मिला ई से। तो ए का जो अमाउंट था वो ई से कितना परसेंट ज़्यादा है, इसको करने का तरीका यह है, ए माइनस ई अपॉन ई इंटू 100, ऐसे ही निकालोगे परसेंटेज इंक्रीज। अब ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे आप, 30% ऑफ 500 माइनस 25% ऑफ 500 अपॉन 25% ऑफ 500। अब आप देख सकते हो बहुत इजीली कि 500 जो है वो कॉमन है, तो ऊपर से भी 500 कॉमन निकलेगा, 0.3 माइनस 0.25, है ना, ये 30% और 25% है। इसको इस बार मैंने डेसिमल के फॉर्म में लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। और नीचे आ गया 0.25 और वहां से भी कॉमन निकलेगा कितना, 500, तो 500 कट जाएगा। तो अब आप समझ सकते हो कि हम कैसे इस क्वेश्चन को डायरेक्टली 30% माइनस 25/25 करके कर सकते थे, आंसर हमारा वही आएगा, है ना। किसी भी क्वेश्चन की ट्रिक आना, क्विकर मेथड आना और उसका बैकग्राउंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और अगर हमारे फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो हम अटक जाते हैं। तो यही सब कंसेप्ट अब हम देखेंगे जब पाई चार्ट हमारे पास आ जाए डिग्री में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 टाइप हैं और सभी की वैल्यूज डिग्री में दी हुई है, और इन सभी को अगर ऐड करोगे तो टोटल डिग्री कितनी आएगी, 360 डिग्री। अब वही सब कंसेप्ट जो हमने
परसेंटेज के केस में देखे थे, हम डिग्री के केस में भी निकालेंगे। तो हम निकालेंगे क्या क्या, वैल्यूज, परसेंटेज, डिफरेंस सम रेशो और परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ताकि आपके परसेंटेज और डिग्री वाले दोनों ही टाइप के पाई चार्ट कवर हो जाए। तो देखें डिग्री वाले केस में हम कैसे वैल्यूज निकालेंगे। तो 5 टाइप के आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5, और टोटल कितने हैं ये 720। अब हमसे अगर पूछ ले कि टाइप 5 जो है उसके कितने आइटम्स हैं, तो हम कैसे करेंगे। टाइप 5 के एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री का टोटल कितना है 360, और हमें किस में जाना है, वैल्यू में जाना है, तो हम इंटू क्या कर देंगे, टोटल वैल्यू 720, ये हो जाएगा 1/4, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 180, है ना। तो टाइप 5 के कितने आइटम्स हैं आउट ऑफ 720, 180। इसको करने का एक और तरीका, हमें पता है कि टोटल जो पाई है ये 360 डिग्री का होता है। डिग्री में जो 360 है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 720। तो टाइप 5 जो 90 डिग्री था, टाइप 5 के जो आइटम, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं ये 2 की स्केल है, तो यहाँ पे भी 2 इंटू कर देंगे, तो 180 हमारा आंसर आ गया। एग्जाम में इस तरीके से करोगे तो बहुत जल्दी होगा। देखते हैं अगर हमसे पूछ ले कि परसेंटेज निकालना है तो हम कैसे करेंगे। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि टाइप 4 जो है वो कितना परसेंटेज इस पाई का ऑक्यूपाई कर रहा है, यहाँ तो हमें डिग्री में दिया हुआ है चार्ट, कोई बात नहीं। तो टाइप 4 का कितना आ रहा है 72 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री, ठीक। तो ये क्या बता रहा है हमें, ये हमें बता रहा है उसका हिस्सा, कि टोटल 360 थे, उसका सिर्फ 72 टाइप 4 के आइटम्स थे, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है परसेंटेज, तो इनटू हम क्या करेंगे परसेंटेज 100, है ना। जिस भी यूनिट में हमें जाना होता है हम उसको इनटू करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये कितना हिस्सा था टाइप 4 टोटल का 1/5, तो ये हो जाएगा 20%। तो नंबर ऑफ टाइप 4 के आइटम्स कितने हैं परसेंटेज की टर्म्स में 20%। इसको करने का एक और मेथड, 360 डिग्री अगर 100% है, देख चुके हैं हम ये थ्योरी में, तो 72 डिग्री कितना होगा, तो 100/360 इंटू 72, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 20%। अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन में हमसे पूछ ले कि डिफरेंस सम और रेशो, तो हम कैसे निकालेंगे। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ ले कि टाइप 5 और टाइप 2 का डिफरेंस निकालना है, या फिर टाइप 3 और टाइप 4 का सम निकालना है, या फिर टाइप 1 और टाइप 2 का रेशो निकालना है, कैसे करेंगे हम। फर्स्ट केस में हमें दिख रहा है टाइप 5 और टाइप 2 का डिफरेंस, तो ये रहा 90 डिग्री, और ये कितना रहा 54, ये कितना आ जाएगा डिग्री में 36 डिग्री अपॉन टोटल कितना है 360, और हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगी 72 डिग्री, क्योंकि ये हो जाएगा 1/10। अब हमसे अगर टाइप 3 और 4 का सम पूछा है, तो टाइप 3 कितना था 48 डिग्री, टाइप 4 कितना था 72 डिग्री, सम कितना हो जाएगा 120 डिग्री अपॉन टोटल कितना है 360 डिग्री, और क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है तो हम इंटू क्या करेंगे टोटल 720, तो हम वैल्यू की टर्म्स में पहुंच जाएंगे, ये आ जाएगा 240। फिर हमसे अगर रेशो पूछ ले तो रेशो क्या हो जाएगा टाइप 1 और टाइप 2 का, टाइप 1 है 96 और टाइप 2 है 54। जैसे हमने परसेंटेज के केस में निकाला था यहाँ पे भी वही करेंगे, तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा रेशो 6 16 ज़ा 6 9 ज़ा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16:9। तो इस तरीके से हम तीनों टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हमसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि टाइप 2 की जो वैल्यू है कितने % लेस है टाइप 4 से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेस देन के बाद जो भी चीज़ आती है वो नीचे आती है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे टाइप 2 माइनस टाइप 4 अपॉन टाइप 4 है, तो जो भी लेस देन के बाद होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, ये बेसिकली हमें निकालना है। तो टाइप 4 की वैल्यू कितनी है 54 माइनस 72 अपॉन 72 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा
25%। तो टाइप 2 की वैल्यू कितने परसेंट लेस है टाइप 4 से? 25%। बिना हमें 720 में मल्टीप्लाई किए हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप 720 से भी करोगे तो आंसर यही आएगा, क्योंकि 720 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसल आउट हो जाता है। तो इसी के साथ अपन ने पाई चार्ट के बेसिक कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया, परसेंटेज के केस में भी और डिग्री के केस में भी। अब हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या बोल रहा है पाई चार्ट? द चार्ट शोज द स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ क्लास 5th ऑफ अ स्कूल। तो 5 सेक्शन है यहाँ पे ABCDE, और उनमें टोटल स्टूडेंट्स 200 है, ठीक है। और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है हमें दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन C? सेक्शन C में नंबर निकालना है, वैल्यू निकालनी है हमें, ध्यान रखना। 15% है C में, तो 15% ऑफ 200 ये हो जाएगा 30 स्टूडेंट्स। दूसरा तरीका क्या है कि ये पाई 100% होता है। 100% अगर वैल्यू की टर्म्स में 200 है, तो C की जो वैल्यू थी वो थी 15%, ये कितनी होगी? तो 100 में अगर 2 इंटू कर दें 200 आता है, तो इसमें 2 इंटू कर देंगे तो 30 आ जाएगा। आप इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे हैं सेक्शन B और D में। तो सेक्शन B में 10% है और D में 20% है, तो टोटल हो गया 30%। 30% हमें निकालना है 200 का, ये हो जाएगा 60। आपका आंसर आ गया। दूसरा तरीका, 100% अगर 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 30% कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 2 की स्केल है, ये हो जाएगा 60। तो आप देख सकते हो कितनी स्पीड से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन A एंड E? A और E में कितना डिफरेंस है? ये रहा A 30 और ये रहा E 25। 5% का डिफरेंस है। 5% ऑफ 200, हमारा आंसर आ गया 10 स्टूडेंट्स। एक और तरीका, अगर 100% 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू में, तो 5% वैल्यू में कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो 2 की स्केल से कितना हो जाएगा? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन B एंड D? तो B में 10 और D में 20, आंसर आ गया सीधे 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल फॉर्म्ड बाय स्टूडेंट्स इन सेक्शन E? ये रहा E, ये था 25%, और डिग्री में जाना है तो 360 इंटू कर देंगे हम, और ये 1/4 है, तो 1/4 360 का हो जाएगा 90 डिग्री। इसको करने का एक और तरीका, 100% अगर 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 25% कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो ये 1/4 है इसका, तो यहाँ पे भी हम 1/4 निकाल सकते हैं 90 डिग्री। एक और तरीका करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स इन सेक्शन B आर हाउ मच परसेंट लेस देन द स्टूडेंट्स इन सेक्शन C? तो हमारा सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया हम। B में कितने कम है? C से। यहाँ B माइनस C लिखो, C माइनस B लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर B पहले लिख रहे हो और वो कम है तो माइनस साइन आ जाएगा, नहीं तो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। अपॉन लेस देन के बाद कौन आएगा? C। यही निकालना है हमें। B की वैल्यू 10 है, C की वैल्यू 15 है, अपॉन 15 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 5/15 इंटू 100, ये हो जाएगा 1/3, है ना। और ये माइनस आएगा यहाँ पे साइन, तो ये आ जाएगा -33.33%। तो आपने देखा कितनी स्पीड से इन क्वेश्चंस को हम 100% एक्यूरेसी से कर सकते हैं, और यही सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे हर साल। मैं लिख के देता हूँ कि जो भी अपन ने क्वेश्चंस देखे 6, इसी पैटर्न के आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। पूरा खेल रहता है स्पीड का, स्पेशली प्री में, किसी भी एग्जाम की प्रीलिम्स में स्पीड का खेल रहता है। अगर आप वहां जाके सोच रहे हो तो समझो कि आप कंपटीशन से बाहर हो गए। ये सब चीजें बेसिक्स इतने सॉलिड होने चाहिए कि वहां आप सोचो नहीं, सीधे सॉल्व करो। अब ये जो भी चीजें हमने करी हैं, जिसको प्रैक्टिस अच्छी है वो तो मेंटली और ओरली ही कर देगा, उसको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं तो एक एक स्टेप करके बताना जरूरी है। अब आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं मैं। देखें आप लोग ये क्वेश्चंस कर सकते हो कि नहीं, तो इनको सॉल्व करना और मुझे बताना आपके आंसर्स क्या हैं और कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। ये क्लियर? तो यूं समझो आपका 50% काम हो गया है DI का।
ये रहे अगले 2 क्वेश्चंस, ये रहे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। तो टोटल 6 क्वेश्चंस में लगभग आपके सभी कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। तो देखते हैं हम आज का हमारा कोट, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी द नॉइज। मेहनत करते रहो आप लोग चुपचाप से अपनी, और आपके रिजल्ट्स को शोर मचाने दो। आपको हर किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, लगे रहो, डटे रहो, आपके रिजल्ट्स आपके लिए बोलेंगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो इस सर्कल में जो गामा का लोगो है उसको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।